गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा 9th क्लास की हिंदी पढ़ने वाले हैं। 9th क्लास की हिंदी के अंदर हमारी गद्य खंड के अंदर 4th चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम लेसन नंबर 5 जिसका नाम है चपला देवी वो लेसन पढ़ना स्टार्ट करेंगे। बेटा ये एक बहुत प्यारी कहानी है जिसके अंदर बताया गया है कि जिस समय हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था उस समय जो एक औरत थी उसने किस प्रकार से संघर्ष किया, उस संघर्ष की गाथा है वो कि अंग्रेजों ने क्योंकि अंग्रेज उस समय क्या करते थे हमारे देश पर, उनका साम्राज्य था तो भारत में रहने वाले लोगों पर वे अत्याचार किया करते थे। तो काफ़ी स्वतंत्रता सेनानी हमारे देश में हुए हैं। उनके अंदर एक लेडीज़ है जिसका नाम है मैना। तो किस प्रकार से अंग्रेजों ने उसका पतन किया, उसको किस तरह से उसको समाप्त किया। तो एक कहानी है जो कि नाना साहब की पुत्री है जिसका नाम मैना है कि किस तरह से नाना साहब के बारे में हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि नाना साहब कौन थे, देश के स्वतंत्रता सेनानी थे और अंग्रेजों ने किस तरह से उन पर अत्याचार करे और फिर उनकी मृत्यु के पश्चात में या उनके जाने के पश्चात में किस तरह से जो उनकी बेटी है उस बेटी को भी जिंदा उन्होंने जला दिया। चलो पढ़ते हैं हम लेसन, जिसकी जो लेखिका है वो लेखिका है चपला देवी। तो सबसे पहले हम जीवन परिचय पढ़ लेते हैं चपला देवी का। द्विवेदी युग की लेखिका चपला देवी के व्यक्तित्व एवं कृतित्व के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं हो पाई है। यानी कि द्विवेदी युग की लेखिका रही है ये चपला देवी, जो कि इनके बारे में पूर्ण जानकारी हमें नहीं मिली है। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान पुरुष लेखकों के साथ साथ अनेक महिलाओं ने भी अपने अपने लेखक से आज़ादी के आंदोलन को गति दी। यानी कि उस समय जैसा हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था तो पुरुषों ने तो बढ़ चढ़ कर भाग लिया ही लिया था देश की आज़ादी के लिए, लेकिन औरतों ने भी बढ़ चढ़ कर उसमें बहुत भाग लिया था। उसमें से एक लेखिका चपला देवी भी रही है। कई बार अनेक रचनाकार इतिहास में दर्ज होने से रह जाते हैं, चपला देवी उनमें से एक है कि बहुत सारे लाखों करोड़ों व्यक्ति हैं जिन्होंने हमारे देश के लिए अपना बलिदान दे दिया, लेकिन हम उनको शायद उनका नाम भी हम नहीं जानते हैं। लेकिन उसमें से ही एक औरत है, लेडीज़ है जिसका नाम है चपला देवी, वो भी उनमें से एक है जिसका नाम हम एक तरीके से ना के बराबर ही है। यह एक ऐतिहासिक सच्चाई है कि सन 1857 की क्रांति के विद्रोह में नेता नाना साहब की पुत्री बालिका मैना आज़ादी की नन्ही सिपाही थी जिसे अंग्रेजों ने जलाकर मार डाला था। बालिका मैना की बलिदान की कहानी को चपला देवी ने इस गद्य रचना में प्रस्तुत किया है। यह गद्य रचना जिस शैली में लिखी गई है उसे हम रिपोर्ताज का प्रारंभिक रूप कह सकते हैं। अर्थात जो ये कहानी लिखी गई है रिपोर्ताज जिसे कहा जाता है, रिपोर्ताज भी कहते हैं। कहानी अलग चीज़ होती है बेटा, रिपोर्ताज अलग चीज़ होती है, वो मैंने आपको पहले डिटेल में समझा चुकी हूँ क्या चीज़ होती है वो। तो यहाँ पर जो ये रिपोर्ताज है जो लिखा हुआ है वह एक तरीके से प्रारंभिक जिस समय ये लिखना स्टार्ट हुए थे रिपोर्ताज वगैरह, उसका प्रारंभिक रूप हमारे सामने उभर कर आया है। तो ये एक तरीके से सच्ची घटना है, इसके अंदर कोई ऐसा नहीं है कि ये काल्पनिक है, ये काल्पनिक घटना न होकर जीवन की सच्चाई है और सत्य घटनाओं पर आधारित है। क्या है इसके अंदर, पढ़ना स्टार्ट करते हैं हम। सन 1857 के विद्रोही नेता नाना साहब के कानपुर में असफल होने पर जब भागने लगे तो वे जल्दी में अपनी पुत्री मैना को साथ में नहीं ले जा सके। कि जैसे 1857 की क्रांति हुई थी तो उस समय जब वो, क्योंकि ये आंदोलन बहुत पूरे देश में होने को था, लेकिन किसी कारणवश जो ये आंदोलन था वह क्या रहा था, असफल रहा था, क्योंकि अंग्रेजों तक इसकी सूचना पहुंच चुकी थी और कुछ ऐसे भेदिए थे जिन्होंने इसकी खबर अंग्रेजों तक पहुंचा दी थी। तो जिसके कारण से ये आंदोलन जो था वह एक तरीके से क्या हो गया था, असफल हुआ था। नहीं तो बेटा हमारे देश को इतना लंबा समय इंतज़ार करना ही नहीं पड़ता देश की आज़ादी के लिए, अगर उस समय, क्योंकि आंदोलन बहुत बड़े लेवल पे हुआ था 1857 में, उसी समय हमारे देश को आज़ादी मिल जाती। लेकिन कुछ कारण ऐसे हुए जिसके कारण से कि ये आंदोलन असफल रहा। तो जब ये आंदोलन असफल रहा तो वहाँ से अंग्रेजों ने जिन्होंने आंदोलन में भाग लिया था उन लोगों को उन्होंने क्या करने लगे, वो गिरफ्तार करने लगे। तो नाना साहब ने जल्दी वहाँ से वो उस स्थान को छोड़कर क्या हुए, दूसरे स्थान पर जाने लगे। तो जब वो जाने लगे तो जल्दी के अंदर अपनी जो पुत्री है उस पुत्री को ले जाना भूल गए, क्योंकि
अंग्रेज़ों के विरोध हो रहा था, अंग्रेज उनके गिरफ्तार करने के लिए आ रहे थे, तो जल्दी जल्दी में अपनी पुत्री मैना को ले जाना भूल गए। पर विद्रोह दमन के बाद अंग्रेजों ने बड़ी क्रूरता से उस निरीह और निरपराध देवी को अग्नि में भस्म कर दिया। इसका रोमांचक वर्णन जो है पाषाण हृदय को भी एक बार द्रवीभूत कर देता है। इसमें बताया गया है कि किस तरह से जो अंग्रेजों ने नाना साहब की जो पुत्री है जिसका नाम मैना है उसको जिंदा किस तरह से जलाया और किस तरह से उस पर अत्याचार करे, उसका इसमें मानविक रूप से वर्णन किया गया है। और ऐसा वर्णन किया गया है कि किसी का पत्थर दिल है वो भी क्या हो जाए, पिघल जाए। कानपुर में भीषण हत्याकांड करने के बाद अंग्रेजों का सैनिक दल बिठूर के लिए रवाना हुआ। बिठूर में नाना साहब का राजमहल लूट लिया गया, पर उसमें थोड़ी बहुत संपत्ति अंग्रेजों के हाथ में लगी, बहुत थोड़ी संपत्ति अंग्रेजों के हाथ में लग पाई थी। इसके बाद अंग्रेजों ने तोप के गोले से नाना साहब का महल भस्म कर देने का निश्चय किया। सैनिक दल ने जब वहां तोपें लगाई, उस समय महल के बरामदे में एक अत्यंत सुंदर बालिका आकर खड़ी हो गई। उसे देखकर अंग्रेज सेनापति को बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि महल लूटने के समय वह बालिका उन्हें दिखाई नहीं देती। बताया ना कानपुर के अंदर जब वो ऐसा हुआ, कानपुर में भीषण हत्याकांड के बाद में जब अंग्रेजों का जो सैनिक दल था वह बिठूर की ओर चला गया था, तो उसी के अंदर नाना साहब जो है वह भी वहाँ से चले गए थे। तो उनके जाने के बाद में उस महल को, उनकी संपत्ति को क्या कर लिया गया, लूट लिया गया। लेकिन बहुत कम संपत्ति उनके हाथ में लगी, अंग्रेजों के हाथ में। और जब फिर उन्होंने निश्चय किया कि जो नाना साहब का जो ये महल है, राजभवन है, ये स्थान है, मकान है, इसको क्या कर दिया जाए, तोप से उड़ा दिया जाए, तो उसके लिए पूरी तैयारी कर ली गई। लेकिन जैसे ही तोप से उड़ाने की तैयारी चल रही थी, उस समय उन्होंने एक लड़की को देखा, जो लड़की क्या है चुपचाप एक कोने में बैठी हुई थी। और लोगों को, सेनापति को ताज्जुब हुआ कि जिस समय महल लूटा गया था उस समय लड़की उनको दिखाई नहीं दी, अब ये लड़की कहाँ से आ गई। उस बालिका ने बरामदे में खड़ी होकर अंग्रेजी सेनापति को गोले बरसाने से मना किया। उसने मना किया कि बरामदे में खड़ी थी और उसने मना किया कि इस यानी कि इस महल के ऊपर वह गोले ना फेंकें, यानी कि इस महल को समाप्त ना करें। उसका करुणपूर्ण मुख और अल्प व्यस्त देखकर सेनापति को इस पर दया आई। सेनापति ने उससे पूछा, क्या चाहती हो? अंग्रेजी ने शुद्ध अंग्रेजी भाषा में उत्तर दिया, क्या आप कृपा कर इस महल की रक्षा करेंगे? उसने क्या प्रश्न किया कि भाई तुम क्या चाहते हो, सेनापति ने। तो उसने क्या जवाब दिया कि क्या आप इस महल की रक्षा कर सकते हो? क्यों, तुम्हारा इसमें क्या उद्देश्य है? सेनापति ने पूछा। बालिका ने कहा, आप ही बताइए कि ये मकान गिराने से आपका क्या उद्देश्य है? उसने प्रश्न के बदले प्रश्न किया कि भाई मेरा उद्देश्य क्या है, वो चीज़ तो अलग बात है, लेकिन आप ये बताओ कि आपका उद्देश्य क्या है कि जो आप इस महल को क्या कर रहे हो, गिरा रहे हो, यानी कि इस महल को भस्म कर रहे हो। सेनापति ने कहा, यह मकान विद्रोही के नेता नाना साहब का वास स्थान था। सरकार ने इसे विध्वस्त करने की आज्ञा दी है। अर्थात ये जो महल है वह किसका था? नाना साहब का था, जो कि अंग्रेजों के क्या थे, विरोधी थे। तो उन्होंने क्या है, अंग्रेजों का विरोध किया था, जिसके कारण से कि विरोध के उनको सबक सिखाने के दृष्टिकोण से मान लो या कैसे भी मान लो कि इस महल को क्या करना चाहते हैं, वो भस्म करना चाहते हैं, इस महल को समाप्त करना चाहते हैं। और अंग्रेजों का आदेश है, जिसके कारण मैं इस महल को क्या कर रहा हूँ, समाप्त कर रहा हूँ। सेनापति ने दुख प्रकट करते हुए कहा कि कर्तव्य के अनुरोध से मुझे यह मकान गिराना ही होगा। इस पर उस बालिका ने अपना परिचय बताते हुए कहा कि मैं जानती हूँ कि आप गलत नहीं हैं। अब सेनापति ने कहा, भी मेरे को तो आदेश मिला है, मेरे को तो ये महल क्या करना पड़ेगा, इसको ध्वस्त करना ही पड़ेगा, इसको समाप्त करना ही पड़ेगा। तो उसने क्या कहा कि मैं जानती हूँ कि आपकी व्यवस्था है कि आपको ये महल समाप्त करना होगा। तो उसने फिर पूछा, उसका परिचय, अपना परिचय बताया कि सेनापति कि इस पर बालिका ने, यानी कि बालिका जो बच्ची थी, उस बच्ची ने अपना परिचय दिया कि भाई मैं कौन हूँ। जब सेनापति ने पूछा ना तुम कौन हो, तो अपना परिचय वो क्या देती है, देखिए, मैं जानती हूँ आप गलत नहीं हैं। आपकी प्यारी कन्या मेरी में और मुझ में बहुत प्रेम संबंध था। यानी कि जो सेनापति की जो लड़की थी जिसका नाम मेरी था, तो उसके बारे में बता रही है कि आपकी पुत्री और मैं क्या थी, दोनों बहुत अच्छी सखियाँ हैं, बहुत अच्छी सहेलियाँ हैं। उस समय आप भी यहाँ आते थे और मुझे अपनी पुत्री के समान ही प्यार किया करते थे। उन्हें क्या बताया, उसने याद आ गया उसको, उसने कहा कि मैं और आपकी जो पुत्री है दोनों आपस में क्या थी, बहुत अच्छी फ्रेंड है। और आप भी क्या करते थे, मेरे यहाँ पर मेरे से मिलने के लिए आते थे और मेरे को अपनी पुत्री के समान ही क्या करते थे, प्रेम करते थे।
मालूम होता है कि आप वे सब बातें भूल गए हैं। मेरी की मृत्यु से मैं बहुत दुखी थी। उसकी एक चिट्ठी मेरे पास है। अर्थात सेनापति की पुत्री का क्या नाम था? मेरी। तो उसने कहा कि भाई उसके बाद में क्या हुआ, धीरे धीरे एक समय ऐसा आया यानी कि जो सेनापति की पुत्री थी मेरी, उसकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। तो उसने कहा कि उसका दुख मेरे को भी बहुत अधिक उसका दुख हुआ और उसकी लिखी हुई चिट्ठी मेरे पास में अभी भी सुरक्षित रखी हुई है। यह सुनकर सेनापति के होश उड़ गए। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ और फिर उसने उस बालिका को भी नहीं पहचाना और कहा, अरे यह तो नाना साहब की पुत्री क्या है? मैना है। अर्थात उसने फौरन से सेनापति ने उसको पहचान लिया कि ये तो कौन है? नाना साहब की पुत्री है और इसका नाम क्या है? मैना है। चलिए बेटा, आज के लिए हम इतना ही पढ़ते हैं। आगे वाला जो चैप्टर है वो आगे स्टार्ट करेंगे। आप जल्दी से जल्दी जो लेसन्स अभी कंप्लीट हो चुके हैं 4 लेसन, उन 4 लेसन से क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करके और फटाफट मेरे को नोटबुक चेक करा दीजिए। आज के लिए इतना ही। गुड डे।